हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक सर्वे पर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13A जो है, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आ फर्म प्रोड्यूस गुड क्यू अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है क्यू के एल इक्वल टू के टू द पावर 1/2 एंड एल टू द पावर 1/4, वेयर के एंड एल आर द कैपिटल एंड लेबर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। गिवन द यूनिटी प्राइस ऑफ RS5 पर आउटपुट एंड RS2 एंड 10 पर इनपुट्स, फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के एंड एल विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पाई, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है प्रोडक्शन फंक्शन, क्यू के एल इक्वल टू 8 के टू द पावर 1/2 एल टू द पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। आउटपुट प्राइस गिवन है, आउटपुट प्राइस P इक्वल टू 2। ठीक है, कैपिटल प्राइस गिवन है हमारे पास R इक्वल टू 2 और आउटपुट प्राइस 5 है, एंड लेबर प्राइस गिवन है ओमेगा इक्वल टू 10। ठीक है, अब प्रॉफिट फंक्शन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो प्रॉफिट फंक्शन पाई इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो वो होता है हमारे पास प्रॉफिट माइनस, प्रॉफिट जो होता है वो होता है हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो देखो आउटपुट प्राइस P, ठीक है, एंड क्वांटिटी, तो P डॉट Q, ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, R डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा R जो है कैपिटल है तो R डॉट K, ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है, क्योंकि लेबर प्राइस इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं P यानी कि 5, Q हो जाएगा हमारे पास 8 के टू द पावर 1/2 L टू द पावर 1/4, ठीक है, माइनस 2K माइनस 10L। ठीक है, या उनका पाई इक्वल टू हो गया 40 के टू द पावर 1/2 L टू द पावर 1/4 माइनस 2K माइनस 10L। ठीक है, अब क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो देखो डेल पाई अपॉन डेल के, पहले के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एल एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो के बार 1/2 है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। देखो एल टू द पावर 1/4, इसको तो सॉरी 40 एल टू द पावर 1/4, 40 एल टू द पावर कॉन्स्टेंट छोड़ा, इधर 1/2 आगे आ गया, एल टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 रहते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हो गए हमारे पास ये 20, ठीक है, एल टू द पावर 1/4, ठीक है, और ये हमारे पास के टू द पावर 1/4 है, माइनस 1/2 हो गया था। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे चले जाएगा तो ये के टू द पावर 1/2 माइनस 2, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एल टू द पावर 1/4 अपॉन के टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली डेल पाई अपॉन डेल एल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अब एल की करस्पॉन्डिंग करें तो 40 के टू द पावर 1/2 को छोड़ा, और ये हो जाएगा तो हमारे पास 1/4 आगे, और एल 1/4 माइनस 1 तो माइनस 3/4। ठीक है, माइनस 10L, सॉरी माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 के टू द पावर 1/2, ठीक है, अपॉन हो जाएगा एल टू द पावर 3/4 इक्वल टू 10, या हम कहें के टू द पावर 1/2, ठीक है, अपॉन एल टू द पावर 1/4 इक्वल टू 1। ये पहली 1 इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से तो यहाँ से हम ले सकते हैं, देखो के टू द पावर 1/2 इक्वल टू एल टू द पावर 1/4 और 3/4। ठीक है,
तो यहाँ से ये हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं k टू द पावर 1/2 की जगह l टू द पावर 3/4 पुट कर दूँ तो ये 3 पुट इट इन 1 तो हो जाएगा l टू द पावर 1/4 अपॉन k टू द पावर 3/4, ठीक है, इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास l टू द पावर होगा ना भाई, और ये हो गया l टू द पावर 1/4 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा -2/4 या -1/2 इक्वल टू 1/10, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ये 1/√L भी लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू 1/10, या हम कहें √L इक्वल टू 10, या हम कहें L इक्वल टू 100, ठीक है फ्रेंड्स, L इक्वल टू 100। अब L इक्वल टू 100 आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से k टू द पावर 1/2 इक्वल टू था ना l टू द पावर 3/4, तो l यानी 100 टू द पावर 3/4, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा k इक्वल टू, और ये हो जाएगा 100 टू द पावर 6/4, या हम कहें 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा 100 टू द पावर 2/3, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/, ये था ना हमारे पास, तो 6/, अच्छा ये हो जाएगा 6/4 होगा, 6/4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, 100 टू द पावर 3/2, या इसको लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर टू द पावर 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द क्यूब यानी कि 1000, तो k इक्वल टू आ गया 1000, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी पूछा गया है, नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया है ओनली, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, इस इक्वेशन में प्रॉफिट के फंक्शन में, ठीक है, इसमें, तो यहीं पे पुट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास पाई मैक्स इक्वल टू 40 इंटू k की वैल्यू 100 आई थी ना, तो 1000 आई थी, तो ये हो जाएगा 1000 टू द पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 100 टू द पावर 1/4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, -2 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू सॉरी -10 इंटू 100, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 40 इंटू, ये हो गया 10 का क्यूब, और ये हो गया 10 स्क्वायर का 1/4, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 10 टू द पावर 3/2 प्लस ये हो गया, ठीक है, और हो जाएगा 10 टू द पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड देंगे तो 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा 40 इंटू, ठीक है, 40 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है, ये हो गया -2000 -1000, ठीक है, तो इक्वल टू 4000 -3000 यानी 1000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, पाई मैक्स इक्वल टू 1000, ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।